चलिए दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के क्लास में आज हम देखेंगे कि किस तरह से दो नंबर को हम ऐड करेंगे फंक्शन यूज करके। और एचटीएमएल में ये डिज़ाइन जो है मैंने बनाया है, सीएसएस और एचटीएमएल की मदद से इस डिज़ाइन को बनाया है। और ये फंक्शन जो हम क्रिएट करेंगे, जैसे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से बने। दोस्तों, ये जो डिजाइन पार्ट है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये सिंपल है, देखिए सीएसएस और एचटीएमएल के मदद से मैंने इसको डिजाइन किया है। आप जैसा डिजाइन करना चाहे आप कर सकते हैं। इसमें आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दरकार पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए चार बटन हम लोगों ने बनाया है। और बटन में ऑन क्लिक, इक्वल टू, ऐड, सब, मल्टीप्लाई और डिव, ये फंक्शन हम लोग को जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करना पड़ेगा। और जावास्क्रिप्ट का हम लोग एक्सटर्नल फाइल यूज कर रहे हैं। एक्सटर्नल फाइल का नाम है cslc.javascript, जो कि यहाँ पे है, देखिए। और इसके अंदर में हम लोग फंक्शन क्रिएट किए। ठीक है, ये पार्ट जो है ये अब मैं आपको शुरू से बताना चाहूंगा। देखिए, अब अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो अब कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा ऐड का, फंक्शन ऐड। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो बटन बनाया गया है, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू ऐड, ऑन क्लिक ऐड। तो क्या होगा दोस्तों, जैसे ऐड में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये कौन सा फंक्शन को कॉल करेगा, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब देखिए ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए मैं यहाँ पे अलर्ट लिखता हूँ, और इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्किंग। और अब इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक अलर्ट मैसेज आ रहा है वर्किंग का, मतलब कोई गलत नहीं है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम रहेगा ये जो इनपुट बॉक्स में जो नंबर दे रहे हैं, और ये जो इनपुट बॉक्स में नंबर दे रहे हैं, ये दोनों नंबर को किसी वेरिएबल में स्टोर करना। तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल एक बना लेता हूँ num1, और वहां से वेरिएबल को उठाने के लिए, उठा के इस वेरिएबल में डालने के लिए, वैल्यू को उठा के इस वेरिएबल में पुट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे हमको आईडी देना पड़ेगा। कौन सा आईडी देंगे दोस्तों हम लोग, तो देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो आईडी क्या है, num1 है। तो ये आईडी हम लोग को पुटअप करना पड़ेगा वहां। इस आईडी को हम लोग इस ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे डॉट वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से और एक वेरिएबल हम लोग को बनाना पड़ेगा, num2 का। और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे num2। क्यों यहाँ पे num2 लिखे हम लोग, देखिए तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, उसका आईडी num2 है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब और एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका रिजल्ट, और इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे num1 प्लस num2। बट दोस्तों अभी ये जो दिखाएगा ये सही नहीं होगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे कौन सा आईडी देंगे, यहाँ पे जहाँ पे हम दिखवाना चाहते हैं, मतलब प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि
ये जो div एलिमेंट है देखिए आंसर डिस्प्ले का, इसका जो आईडी है इसको हम लोग देंगे यहाँ पे ठीक है। और फिर डॉट इनर HTML इक्वल टू, अब यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए अब हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो सही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम 11 लिखे और यहाँ पे हम 22 लिखे और ऐड में क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये क्या कर रहा है, ये हम लोग को सीधा सीधा नंबर दे दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल उठा रहे हैं हम लोग, जैसे देखिए दोस्तों अगर अभी आप अलर्ट फंक्शन यूज करेंगे हम लोग और इसका डाटा टाइप चेक करेंगे, जैसे num1 का डाटा टाइप चेक करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की मदद से। यहाँ पे हम लोग अगर num1 का डाटा टाइप चेक कर रहे हैं num1, ठीक है। तो देखिए ये क्या दिखाएगा हम लोग को, तो देखिए दोस्तों ये दिखा रहा है स्ट्रिंग। तो दो स्ट्रिंग कभी आपस में जुड़ेगा तो वो किस तरह से वो कॉन्करेंट हो जाता है, मतलब जैसे यहाँ ए है और बी है तो वो ए भी रिटर्न करेगा, क्योंकि ए और बी को हम लोग प्लस नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को कभी आपस में जोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए स्ट्रिंग से नंबर में इस वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे नंबर यूज करना पड़ेगा, NUMBR नंबर, और ब्रैकेट के अंदर में वैल्यू रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा NUMBR नंबर, और ये ब्रैकेट के अंदर में हम लोग को ऐसे रखना। अब देखिए दोस्तों हमारा जो काम है ये सही होगा, जैसे 20 20 और ऐड करेंगे तो देखिए 40, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसी को मैं कॉपी करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो आपका सब फंक्शन था इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे प्लस की जगह मैं माइनस दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, फिर यहाँ पेस्ट करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का MUL जो बनाया गया था इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और फिर यहाँ पे इंटू साइन दे दूंगा। उसके बाद फिर इसको हम लोग कॉपी करेंगे और उसके बाद फिर पेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग डिवाइड साइन देंगे, और यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन div लिखा गया ऑन क्लिक, सॉरी यहाँ पे हम लोग वो div सेव कर देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा पूरा कंप्लीट। 50 को अगर 2 के साथ प्लस करेंगे तो 52, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और डिवाइड करेंगे तो 25। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।